अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जायद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि ताहयात नहली का मामला। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के दो मंचे हुए जो सियासतदान अपने आप को समझते हैं, इस एक दफ़ा तो एक तो वो हैं जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, और एक वो जो हैं जो प्रॉपर्टी टाइकून है और जो कहते हैं कि मेरे जहाज़ के बगैर कोई गवर्नमेंट बन नहीं सकती। वो उन दोनों की ताहियात नाहली का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये दोनों ताहियात नाहल हैं। नवाज शरीफ साहब के कागज़ अहल होते हैं और इसी चीज़ के ऊपर कल एक एतराज़ भी दायर किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि ताहियात नाहल इंसान के किस तरह कागज़ अहल हो सकते हैं। एक वो जो अहल थे उनके मुस्तरद कर दिए गए। तो आज जी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है वो इस चीज़ की समाअत कर रहा है कि 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाहली से मुतल्लिक केस की समाअत, इसमें 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत इस वक्त जारी है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस अमीन खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस मसरत हलाली साहबा बेंच का हिस्सा है। दिसंबर के वस्त में सुप्रीम कोर्ट की नाहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस के ज़ेर अल्तवा होने के इलेक्शन में तहीर के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर तजाद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह के इसरानी की जेल डिग्री ताहियात नाहली केस में भी नोटिस लिया हुआ था। यानी कि जिधर जिधर भी ये ताहियात नाहली हुई हैं, जिन जिन सियासतदानों की नाली हुई हैं, आज उनका फैसला है, आज उनकी किस्मत के सिकंदर का फैसला है। और इसमें याद रखिएगा ये तमाम वही जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं जो काजी फायज साहब का हम ख्याल ग्रुप है। तो बड़ी एक अहम समात है। डेफिनेटली इसके मतलब तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये एक बड़ा टेक्निकल किस्म का मामला है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उधर जी जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था ना, जो कालदम इलेक्शन कमीशन ने किया, फिर जस्टिस कामरान हयात मंदोखेल साहब ने इस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जी इस मामले को नज़रसानी की अपील दायर की हुई थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो इसमें आपको थोड़ा सा बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद की जानिब से दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन वकील ने जस्टिस कामरान हयात का फैसला अदालत में पढ़ा। छुट्टियों के दौरान इस अदालत के जज ने फैसला मुअत्तल किया। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने का इख्तियार नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन महमद साहब ये बात कह रहे हैं। पीटीआई का इंटरम रिलीफ इस और ख़त्मी इस्तात एक ही है। वकील इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। वकील इलेक्शन कमीशन का केस बुनियादी फरीक है, इसको सुना जाए। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटारनी जनरल को सुना जो कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जी मज़ीद आपको बताऊं तो जो एक बेंच बैठा उसने कहा जी हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच के लिए लगा है। जस्टिस इजाज खान जो केस को सुन रहे हैं, फैसला ना दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए 9 जनवरी तक। यानी कि वकील ये बात कह रहा है कि आप ये ना कहें कि मुअत्तल है, बल्कि 9 जनवरी तक ये मुअत्तल कर दें कि बल्ले का निशान जो वापस हुआ है वो गलत वापस हुआ है। कामरान हयात मंदोखेल साहब का जो है फैसला कलअदम करार दें, तो 9 जनवरी तक मुअत्तली का वापस लिया जाए जो फैसला किया है वकील इलेक्शन कमीशन ने। मगर जी पेशावर हाई कोर्ट ने जो एक मामला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर दिया है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म जो है पूरे मुल्क के लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता। इस बयान से मुझे लग रहा है कि कोई मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ख़राब हो सकता है। और अखबार में पढ़ा था क्या ऐसा कोई हुक्म है। जस्टिस इजाज खान का इस्तफसार, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने और इंटर पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने पर मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। यानी कि फैसला महफूज हो गया और इसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा। मगर डेफिनेटली ये दोनों ही केस बड़े अहम हैं और इन दोनों केसेस की डेफिनेटली आपके साथ मैं लम्हा व लम्हा आपको अपडेट करूंगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।